हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, बात होगी 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर वार। जूनियर शिक्षक भर्ती में आखिरकार क्या कुछ सकता है पेंच। एक अलग प्रकार की समस्या यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी चयन सूची पर संशय बरकरार। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है अपडेट, वन बाय वन हर एक चीज पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले एमपी टेट रीट सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटी 2021। स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें तो अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहां पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहां पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आज 17 फरवरी समय 5 बजे से 8 बजे तक सतीश जी हैप्पी बर्थडे रिलीज यूपीपीआरटी जियो। देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज ट्विटर पर नई शिक्षक भर्ती एवं उनका जन्मदिन मनाने के लिए सायं 5 बजे से 8 बजे तक आपको ट्विटर पर एक ऐसा कहर बरपा देना है कि शिक्षा मंत्री खुश होकर गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दें। आपको अपने हर ट्वीट में शिक्षक भर्ती के साथ इस हैशटैग का प्रयोग करना है, सतीश जी हैप्पी बर्थडे रिलीज यूपीपीआरटी जियो। आज 17 फरवरी शाम 5 बजे से 8 बजे तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस हैशटैग के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर हजारों हजार ट्वीट्स अब तक किए जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल जो है सतीश जी HBD रिलीज यूपीपीआरटी जियो का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं उनको रिट्वीट करते जाएं या अपने आप से खुद भी ट्वीट्स कर सकते हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद हो सके। देखिए दोस्तों, आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हैप्पी बर्थडे भी है। तो हमारी तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो उसी प्रकार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के हित में, बेसिक शिक्षा विभाग के हित में लगातार नित नए जो प्रयोग हैं वो करते रहें और साथ ही साथ इसके उन्मुखीकरण के लिए भी कार्य करते रहें और नई नई भर्तियां लाते रहें और उससे अभ्यर्थियों को रोजगार भी मिल सके, ये हमें पूरी आशा है। और देखते हैं आगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कुछ करने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विस्तृत तरीके से कल जारी होने वाला है। जारी होने से पहले ही दोस्तों, यहाँ पर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पेंच फंसने की आशंका है। प्रयागराज से प्रतियोगी छात्र ने सीएम को यहाँ पर पत्र भी भेजा है। क्या कुछ है अपडेट देखते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन में मानक की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्र ने मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को पत्र भेजा है। ऐसे में शिक्षक भर्ती में पेंच फंसने की आशंका जताई गई है। दरअसल एनसीटी द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता के लिए एनसीटी द्वारा स्नातक में 50
फीसदी की बाध्यता को लेकर 21 नवंबर 2019 का संशोधित नोटिफिकेशन प्रभावी है। इसमें यह स्पष्ट है कि 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में 50% की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो बीएड कर रखे हैं उन सब के लिए स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता नहीं है, लेकिन 29 जुलाई के बाद प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातक अथवा परास्नातक में 50% अनिवार्यता है। अभी तक इसी आधार पर ही पीएनपी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी करवाई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने जूनियर शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके स्नातक में 50% अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने इस भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसका विज्ञापन 18 फरवरी को जारी होने की संभावना है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। इस संदर्भ में प्रतियोगी छात्र जगन्नाथ शुक्ल ने मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजकर अवगत कराया है। मानक का पालन नहीं हुआ तो न्यायालय में जा सकता है भर्ती का मामला। देखिए, यदि आगामी भर्ती में परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनसीटी के ने मानक का पालन नहीं किया जाता है तो इस भर्ती को न्यायालय की शरण में जाना तय है। अब देखना है कि संबंधित अधिकारी इस भर्ती को समय से पूरा कराने के लिए कितना गंभीर हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 50% जो बाध्यता का मामला है ये धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। चूंकि मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ें पोस्ट की थी, जैसे ही मतलब शासनादेश जारी हुआ था, जो वीडियो आए थे यूट्यूब में उसमें भी 50% को लेकर सैकड़ों कमेंट देखने के लिए मिले हैं। हालांकि यहाँ पर जो पीजी बेस बीएड कर लेते हैं उनको भी वैलिडेट करने की बात है, लेकिन साफ साफ नियमावली में तो दोस्तों लिखा है कि 50% अंकों की बाध्यता है, यानी कि स्नातक में 50% होंगे और वही बीएड कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर होंगे। अगर वो नहीं पाए हैं तो फिर वो बाहर हो जाएंगे, ऐसी बात कही गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल की इस बिंदु पर जो मामला है वो न्यायालय की शरण में पहुंच सकता है। कल का जो विज्ञापन है विस्तृत, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दोस्तों तय करने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ 50% जैसी तमाम सारी जो भी चीज़ें हैं या प्रश्न पत्र को लेकर ये सारी की सारी चीज़ें कि 2 होगा वो तो खैर एक ही होगा। तो इस तरह की तमाम सारे बिंदुओं का तो दोस्तों यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था कि जो बाध्यता संबंधी मामले हैं वो सब कुछ देखिए कल के डेट में क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों आज की डेट में एससीईआरटी कार्यालय पर बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद रहे और उनके द्वारा थोड़ा सा नारेबाजी भी की गई। तो ऐसे में एक वीडियो के माध्यम से जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है अभ्यर्थियों की, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बेपटरी पर नज़र आई हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जैसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। क्योंकि एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखा कि वहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि किसी आंदोलन में बच्चे का प्रयोग करने मतलब कि किसी छोटे बच्चे को देखा होगा मंत्री जी ने, तो इस पर वो बोले। फिर एक छात्र के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, तो वीडियो पर भी उन्होंने बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हो, और इसके बाद हमें समझ बूझ के बहुत कुछ बोलना पड़ता है, आप लोग बात बात पर वीडियो बना लेते हो। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। फिर इसके बाद से अभ्यर्थियों के कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उनके माध्यम से कुछ जो महिला अभ्यर्थी हैं वो रो भी रही हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कैरी फॉरवर्ड जैसी चीज़ें कही हैं। बहुत सारे वहाँ पे छात्रों से स्टेटमेंट भी लिया गया, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कैरी फॉरवर्ड का नाम लिया है कि कोई भी भर्ती के जो बचे हुए पद हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नई भर्ती के लिए। और ये नियमावली पर उन्होंने देखा है, मतलब विचार करने की बात कही कि नियमावली में देखते हैं स्पेस बनता है तो उसके आधार पर चीज़ें होंगी। और सबसे पहले तो 1280 जो संशोधन है उन पर विचार करने के लिए कहे हैं कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को जब तक हम
पूरा मामला स्पष्ट नहीं कर देते हैं तब तक हम आपको तीसरी चयन सूची के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात कही गई है कि नियमावली पर देखा जाएगा कि क्या कुछ नियम कहता है और उसके आधार पर ही रिक्त पदों पर आपको राहत दी जाएगी या रिक्त पदों पर तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी या इसके लिए काउंसलिंग वगैरह का प्रोविज़न रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों थोड़ी सी संशय की स्थितियां यहाँ पर बनती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में हालांकि SCERT पर अभी भी मौजूद हैं, वो काफ़ी निराश दिख रहे हैं छात्र। और यहाँ पर अगर आप लोग उनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, और आप भी स्थिति का जायजा धरातल स्तर पर जाकर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरी चयन सूची के लिए ऑफिशियली कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ है तो मंत्री जी के एक वीडियो R9 TV पर जो सबसे पहले चिंतामणि शुक्ल जी का एक उनके आवास पर शायद जाकर के एक इंटरव्यू लिया गया था, उसमें ये कहा गया था। तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जब तक एक एक सीट नहीं भर जाएगी तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। लेकिन उसके बाद से मंत्री जी का कहीं ना कहीं जो जवाब है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं देखने के लिए मिला है। वहाँ पर उनको बार बार यही कहते हुए देखा गया है कि पहले काउंसलिंग हो जाए, फिर इसके बाद की दूसरी चयन सूची के बाद से कि जो संशोधन का मुद्दा है उन पर हम उलझे हुए हैं वो काम हो जाए, फिर इसके बाद काम होगा। और आज कैरी फॉरवर्ड जैसी चीज़ें कि हम नियमावली देखेंगे और उसके आधार पर जो कुछ निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए निगेटिव नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ अपडेट हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।